राजस्थान के टोंक जिले में एक बार फिर उत्साह और जश्न का माहौल है। समरावता थप्पड़ कांड के बाद सुर्खियों में आए निर्दलीय नेता नरेश मीणा को आखिरकार राजस्थान हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। यह खबर सुनते ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। गांव-गांव, डाढ़ी-डाढ़ी में आतिशबाजी और नारेबाजी के साथ जश्न का माहौल है। नरेश मीणा के समर्थक अब उनकी रिहाई का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और टोंक से समरावता तक स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं। आइए जानते हैं इस जमानत के पीछे की कहानी और समर्थकों की आगे की रणनीति। दरअसल निर्दलीय नेता नरेश मीणा, जिन्होंने देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव 2024 में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई और थप्पड़ कांड के बाद से वो सुर्खियों में आए, उन्हें राजस्थान हाई कोर्ट ने 11 जुलाई को जमानत दे दी। यह जमानत समरावता थप्पड़ कांड से जुड़े एक मामले में मिली है, जिसमें नरेश मीणा को 14 नवंबर 2024 से टोंक जेल में बंद रखा गया था। उनके समर्थक, जो महीनों से उनकी रिहाई के लिए आंदोलन और महापंचायतों का आयोजन करते आ रहे हैं, अब इस फैसले से सभी उत्साहित हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं इस मामले की पृष्ठभूमि पर। बता दें कि 13 नवंबर 2024 को देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान समरावता गांव में मतदान का बहिष्कार किया गया था। ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे, जिसमें उनकी ग्राम पंचायत को उनियारा उपखंड में शामिल करने की मांग प्रमुख थी। इसी दौरान नरेश मीणा, जो कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने एसडीएम अमित चौधरी पर जबरन मतदान करवाने का आरोप लगाया। गुस्से में आकर नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद स्थिति बेकाबू हो गई। समरावता गांव में हिंसा भड़क गई, जिसमें वाहनों में आगजनी और पुलिस के साथ झड़प हुई। पुलिस ने भारी बल के साथ नरेश मीणा को 14 नवंबर 2024 को गिरफ्तार कर लिया और तब से वे टोंक जेल में बंद थे। इस घटना के बाद नरेश मीणा के समर्थकों ने उनकी रिहाई के लिए लगातार प्रदर्शन और महापंचायतों का आयोजन किया। 29 दिसंबर 2024 को टोंक के नगर फोर्ट में एक विशाल महापंचायत की गई, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। समर्थकों ने प्रशासन पर अन्याय का आरोप लगाया और नरेश मीणा की रिहाई की मांग की। हालांकि उनकी जमानत याचिका 3 बार खारिज हो चुकी थी। आखिरकार 11 जुलाई 2024 को राजस्थान हाई कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर कर ली। हाई कोर्ट के फैसले के बाद नरेश मीणा की रिहाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि कोर्ट के 2 दिन के अवकाश के कारण उनकी रिहाई में थोड़ी देरी हो सकती है। संभावना है कि वे सोमवार 14 जुलाई 2025 को टोंक जेल से बाहर आएंगे और SC/ST कोर्ट में जमानत बॉन्ड पेश करेंगे। उनकी रिहाई की खबर सुनते ही समर्थकों में उत्साह का माहौल है और वे टोंक में उनका भव्य स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं। नरेश मीणा के समर्थकों ने साफ कर दिया है कि उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। समरावता प्रकरण में ग्रामीणों की मांगों को पूरा करने और इस घटना की निष्पक्ष जांच की मांग अब भी बरकरार है। कुरेडा गांव के युवा और समर्थक नरेश मीणा के साथ टोंक और समरावता में एकजुटता दिखाने की योजना बना रहे हैं। इस स्वागत समारोह को एक बड़े आंदोलन का रूप देने की भी चर्चा है, जिसमें नरेश मीणा के नेतृत्व में भविष्य की रणनीति तय की जाएगी।